हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक बहुत ही यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है डायोड रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस के आज हम डिस्कशन करेंगे। डायोड रेजिस्टेंस। देखिए, डायोड रेजिस्टेंस जो टॉपिक था पहले ये ज्यादा आता नहीं था, लेकिन अभी करंट सेमेस्टर में ये डायोड रेजिस्टेंस और डायोड कैपेसिटेंस के टॉपिक आ गए, जो कि डायोड कैपेसिटेंस सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, आइए इसको समझते हैं। डायोड रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, और एक है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है इसी को डीसी रेजिस्टेंस कहते हैं। डीसी रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस, डीसी सप्लाई जब दिया जाता है, ठीक है। इसको एसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस को एसी रेजिस्टेंस। आइए इसको समझते हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस में सबसे पहले आप लोगों को डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को इससे फैमिलियर है, मैं आगे डिस्कस किया हूं, मैं इसको रफली बना रहा हूं। ये देखिए, डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप लोग फैमिलियर हैं। ये है इधर फॉरवर्ड वोल्टेज और इधर ये है फॉरवर्ड करंट, और ये है देखिए रिवर्स वोल्टेज, और ये है रिवर्स करंट, रिवर्स करंट, ठीक है। तो डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरह से आती है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में ये देखिए इस तरह से आती है, फिर इसके बाद ये रहती है। ये प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये है -IS, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। और यहाँ पे ये देखिए ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, VR, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो डायोड स्टैटिक रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है और डायनेमिक रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। देखिए, आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट मीन्स करंट वैल्यू तब बढ़ेगी जब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे और आगे बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब आप कोई डीसी सप्लाई देते हैं, पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूं कि इस पॉइंट पे क्या रेजिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पे क्या आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे कितनी करंट आ रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ले लिया ये आपका 2 वोल्ट ले लिया, क्या ले लिया, 2 वोल्ट ले लिया, और यहाँ पे इस तरह से इसमें करंट आ रही है 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट का आप नाम रख दीजिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम आप ए कह सकते हैं। तो पर्टिकुलर ए पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, जिसको हम कहते हैं डीसी रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक फिक्स रेजिस्टेंस है ये। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज आप डीसी सप्लाई जो दे रहे हो फिक्स कर दे रहे हैं, वेरिएबल नहीं है। एसी में क्या होता है, वोल्टेज वेरी करता है, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट ए पे रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको RA, कैपिटल RA से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिक को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और डायनेमिक को हम स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। तो R रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर पॉइंट A। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, तो ये VA और क्या हो जाएगा IA, ठीक है। तो VA देखिए इस पॉइंट पे कितना है, 2 वोल्ट है, और डिवाइड बाय करंट कितनी है, यहाँ पे 4 मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आ जाए। जैसे ये 1/2 आ रहा है, 1/2, और मिली उधर चला जाएगा ऊपर, तो ये किलो ओम में आ जाएगा। क्या आ जा रहा है, किलो ओम, 0.5 किलो ओम आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं
आपसे कि इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज बताओ। इस पॉइंट को मैंने बी ले लिया, तो ये देखिए इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है। मान लीजिए ये वोल्टेज हमने लिया है 1 वोल्ट, और ये जो करंट है ये लिया हमने आपका, मान लीजिए कि ये हमने ले लिया 2 मिली एम्पियर, इस तरह से ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो बी पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आर, और एट पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा वोल्टेज एट पॉइंट बी, करंट एट पॉइंट बी। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज एट पॉइंट 1 वोल्ट डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा? 2 मिली एम्पियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 किलो ओम आ जाएगा। 0.5 किलो ओम आ रहा है यहाँ भी, और वहां भी 0.5 किलो ओम आ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए हमने यहाँ पे डेटा कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए 1 मिली एम्पियर। तो ये मान लीजिए 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर, तो ये आ जाएगा 1 किलो ओम। कितना आ जाएगा? 1 किलो ओम। यहां पे कितना आया? 0.5 किलो ओम। तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? कम होते जा रही है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका करंट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस पॉइंटों को, इनको बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो दो तरह का स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है। ये देखिए दो तरह का स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड बायस्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस, और दूसरा हो जाएगा रिवर्स बायस स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए यहां पे एक पॉइंट मैं ले लूं, ये पॉइंट, यहां पे ये पॉइंट मैंने ले लिया -4 वोल्ट, और ये ले लिया मैंने -2 माइक्रो एम्पियर ले लिया। ये देखिए ये पॉइंट को मैंने सी कह दिया। क्या कह दिया? सी कह दिया, कैपिटल सी पे। तो यहां का अगर मुझे वोल्टेज एट पॉइंट सी, अरे रेजिस्टेंस एट पॉइंट सी मुझे कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस एट पॉइंट सी, तो ये क्या हो जाएगा? इस टाइम पे वोल्टेज कितना है? -4 वोल्ट है, और करंट कितनी है? -2 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपका 2 माइक्रो को चेंज करिए तो ये मेगा ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मेगा ओम, 2 मेगा ओम। तो देखिए रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस हाई होता है, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कम होता है। इसका थोड़ा सा मैं आपको मैं आपको यहाँ पे हल्का सा आइडिया देता हूं। जब डायोड क्या हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इतने में थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं। डायोड में यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, पी टाइप होता है, और यहाँ पे एन टाइप होता है, और यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगा है, इधर मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगा है, और इसको देखिए हम एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में करंट, ये पी टाइप है और ये क्या है? एन टाइप है। जब फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो इधर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पी में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स है और एन में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करती है ज्यादा। ठीक है। तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एग्जिस्ट करेगा। आप देखो तो ये देखिए इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो बहुत कम है, तो करंट किसके थ्रू फ्लो कर रही है? मेजॉरिटी। तो ये मेजॉरिटी चार्ज ज्यादा है तो माइनॉरिटी चार्ज को दबा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसीलिए फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब ये इसको रिवर्स बायस में करेंगे, रिवर्स बायस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, तब करंट जो है इसमें किस तरह से फ्लो करती है? इसमें करंट फ्लो करती है तब इसके बाद आपका रिवर्स बायस में करंट फ्लो करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम है और उनको बहुत ज्यादा, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तोड़ के आगे बढ़ना है, उनको आपको पुश करके आगे बढ़ना है। तो मेजॉरिटी ज्यादा है तो उनको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसीलिए रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कम होता है। ये स्टैटिक रेजिस्टेंस या डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसकी बात मैं अभी किया। देखिए ये जब मैं पीएन जंक्शन डायोड में जब एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, तब इसको मैं ढंग से बताया था
कि वहां पे फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट करता है और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपको बताया था। क्योंकि देखिए पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज अब क्या है, होल और इलेक्ट्रॉन्स है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज अब होल्स है और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज अब इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करती है और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करती है। तो करंट फ्लो को जो रोकेगा, रोकने वाला जो होगा, उसी के कारण रेजिस्टेंस आएगा। जैसे आप आगे चल रहे हो, आपको कोई रोकने वाला है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस या बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा आप फील करेंगे। लेकिन अगर बहुत कम लोग हैं, आप लोग ज्यादा हैं, तो आप बहुत आराम से उनको दबा के आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, तो इसलिए रेजिस्टेंस कम लगाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एग्जिस्ट करता है और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। इसलिए फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब डीसी सप्लाई की बात कर रहे हो कि आप फिक्स पॉइंट एक ले लिए। लेकिन अगर मैं इसी को डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात की जाए, डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस है, तो आप देखिए इसमें पर्टिकुलर हर पॉइंट पे, आप देखिए पर्टिकुलर हर पॉइंट पे, एक मैं हल्का सा ये हटा दे रहा हूं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको हटा देता हूं। ये देखिए डायनेमिक रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो आप मान लीजिए कोई सप्लाई देंगे, तो इस तरह से देखिए हर पॉइंट पे ये स्लोप चेंज हो रहा है। ये देखिए अगर मैं एसी सप्लाई की बात करूं तो यहां पे मैंने ऐसे 3 पॉइंट ले लिया और ये आपने वोल्टेज दे दिया, ये आपने वोल्टेज दे दिया, ये देखिए। तो अब यहां पे मुझे जानना है कि इन दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस कैसे फील कर रहा है और रेजिस्टेंस कैसा इन पे इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो आप देख रहे हैं हर पर्टिकुलर टाइम पे इसका स्लोप चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो स्लोप अलग है, यहाँ पे करेंगे तो अलग स्लोप है, यहाँ पे करेंगे तो अलग स्लोप है, यहाँ पे करेंगे तो अलग स्लोप है। इनवर्स ऑफ द स्लोप दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अरे भाई देखिए यहाँ रेजिस्टेंस ऐसा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसा है। तो मतलब स्लोप आगे आगे जैसे देख रहे हो, स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, स्लोप की वैल्यू जितने कम होगी आपका रेजिस्टेंस उतने कम होगा, उतने करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसमें देखिए डायोड का इक्वेशन से अगर हम डिस्क्राइब करें, डायनेमिक रेजिस्टेंस को आरडी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर सफिक्स में डी से। इस क्या होगा, ये डेल्टा वी, देखिए यहाँ पे चेंज, डेल्टा वी में वोल्टेज में जितना चेंज हो रहा है और जितना करंट में चेंज हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं डीवीडी बाई डीआईडी, ये कहलाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसी को डेल्टा भी कह सकते हो। ठीक है, किसी किसी बुक में ये लिखा है, आरडी को ऐसे लिखा जाता है डीवीडी बाई डेल आईडी। ठीक है, डीवीडी बाई डेल आईडी। तो आप डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें, और डायनेमिक रेजिस्टेंस में डायोड इक्वेशन की मैं बात करूं, डायोड इक्वेशन देखिए ये आपके पास आईडी इक्वल टू आईएस और ये हो जाएगा ई के पावर वीडी नीटा वीटी -1। ये डायोड का जनरल इक्वेशन है। ये देखिए डायोड का जनरल इक्वेशन है। डायोड इक्वेशन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप लोग फैमिलियर है एक एक टर्म से। ये डायोड इक्वेशन या फॉरवर्ड बायस करंट, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट, वीडी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है, और ईटा के मटेरियल कांस्टेंट है, वीटी क्या है, थर्मल वोल्टेज है। ठीक है, ये देखिए डायोड ये है, ये डायोड का सिंबल है, ये आपके पास एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, वीडी, और इसमें करंट फ्लो हो रही है क्या, आईडी। तो इन सबों का इक्वेशन है आईडी इक्वल टू आईएस ई के पावर वीडी ईटा वीटी -1। इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू आईडी तो हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये देखिए आईडी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आईएस कांस्टेंट है, रहने दीजिए। ये देखिए ई के पावर वीडी ईटा वीटी का ईटा वीटी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अंदर देखिए आपके वीडी है,
तो यहां से इसको करेंगे तो 1 अपान ये क्या हो जाएगा ईटा वीटी, और ये हो जाएगा डेल वीडी बाई डेल आईडी, और ये 1 का क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा आपके पास। यहां से देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये ईटा वीटी इधर कर दीजिए तो ये आ जाएगा ईटा वीटी इक्वल टू ये हो जाएगा आई एस ई के पावर वी डी ईटा वीटी, और डेल वीडी बाई डेल आईडी को हम स्मॉल आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल आर डी इक्वल टू हो जाएगा ईटा वीटी डिवाइड बाई आई एस और ई के पावर वी डी ईटा वीटी। ये है डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायोड का मेन इक्वेशन है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो यहां से देखेंगे आप आई डी और प्लस आई एस इक्वल टू हो जाएगा आई एस ई के पावर वी डी ईटा वीटी। ये तो आई एस ई के पावर वी डी ईटा वीटी को हम लिख सकते हैं आई डी प्लस आई एस। तो यहां से डायनेमिक रेजिस्टेंस आर डी इक्वल टू हो जाएगा ईटा वीटी डिवाइड बाई आई डी प्लस क्या हो जाएगा आई एस। ये है डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये एक्चुअल डायनेमिक रेजिस्टेंस है। अगर अप्रॉक्सीमेशन की बात किया जाए तो बुक में इसमें क्या दिया है, आई डी इज वेरी स्मॉल लार्ज क्वांटिटी कंपेरिजन टू आई एस, तो आई एस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो बचेगा क्या आई डी। तो यहां से अगर ये देखिए आप आई डी इज ग्रेटर देन अगर आई एस है तो ये बच जाएगा आर डी डायनेमिक रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ईटा वीटी और डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा आईडी। आईडी कहिए या इसी को कहिए फॉरवर्ड करंट। तो ये देखिए जो हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस है इस चीज पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहां से आपको पता चलेगा कि इसमें वीटी क्या है। वीटी के बारे में आपको पता है, वीटी होता है के टी बाई क्यू, और आईडी क्या है, आईडी क्या है फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट पे डिपेंड करेगा इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस। देखिए जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट ज्यादा होगी, फॉरवर्ड करंट ज्यादा है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है कम है। फॉरवर्ड करंट ज्यादा है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है कम है। कैसे भाई, यहां से देखिए आपको आर डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आई एफ। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए ये डायोड का ये ग्राफ है। डायोड में इधर देखिए रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, आप एक चीज देख रहे हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होती जा रही है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज करती जा रही है। तो इसीलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस जैसे फॉरवर्ड करंट ज्यादा होगी तो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। अगर फॉरवर्ड करंट कम है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। क्लियर। तो आज की क्लास में इतने ही। देखो डायोड रेजिस्टेंस में दो टॉपिक थे, स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस में आपको डिस्क्राइब किया, और स्टैटिक रेजिस्टेंस सिंपल ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई वोल्टेज दिया जाए और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वोल्टेज बाई करंट करेंगे तो वो स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा, जो डीसी सप्लाई के लिए यूज होता है, एसी के लिए यूज होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आज की क्लास में थैंक यू।